बताइए, भील प्रदेश की मांग 1913 में उठी, इसके बाद कितने सालों बाद उठी? ऐसा क्यों? भील प्रदेश बनने से आदिवासी समुदाय का क्या भला होगा? जो आदिवासी नाम के नेता बने हुए हैं वो आदिवासी के वोट लेके जाते हैं। आदिवासी जो नाम पे सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस में, वो उनके नात मोरी यानी कि उनके ऊपर कमान उन लोगों की होती है। कि नेशनल मीडिया का हमारे पर ध्यान जाता है कि देखो एक स्थान जो जरा सी एरिया में है, लेकिन फिर भी लाखों की संख्या में भील एकत्रित हो गई है। वो एक दो नेता आवाज उठाते थे, बाकी सब कचौरी और समोसा खाने में व्यस्त है विधानसभा में। ट्राइबल एरिया को जो आज़ादी के बाद में जो सरकार आई, उस सरकार ने बांट के अलग अलग कर दिया। आज हमारे आदिवासियों की बोली, भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज जो भी हैं वो सब बिखर चुके हैं। नमस्कार। आज और इस वक्त मैं उपस्थित हूँ मानगढ़ धाम पर, जहाँ पर 1500 से अधिक आदिवासी भाई शहीद हुए थे 1913 में। और यहाँ पर उस टाइम भील प्रदेश की मांग उठी थी और उसी भील प्रदेश की मांग को कायम करने के लिए यहाँ पर आदिवासी समाज के लोग राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से आए हुए हैं। और उन्हीं लोगों में से एक ये चेहरा जो पहचान के मोहताज नहीं शायद, मेरे ख्याल से, क्योंकि ये चेहरा चारों राज्यों में शायद जानते होंगे। ये हैं भगवती दी, और इनसे जानेंगे कि भगवती भील का क्या विचार है भील प्रदेश के बारे में, क्या सोचते हैं मानगढ़ धाम के बारे में। भगवती जी बताइए, भील प्रदेश की मांग 1913 में उठी, इसके बाद कितने सालों बाद उठी? ऐसा क्यों? उस समय आज़ादी की जंग चल रही थी और उस समय ही देश में तय होना था कि आगे क्या होगा, देश का रूप कैसा होगा, कैसे राज्य होंगे, सारी चीज़ें उस टाइम की। आप जानते हैं कि देश में आदिवासियों ने जितना आज़ादी के लिए संघर्ष किया उतना किसी ने नहीं किया। बाकी सारे राज्य रजवाड़े अपने अपने राज्य को बचाने के लिए लड़ रहे थे, और केवल आदिवासी, चाहे भील हो चाहे मुंडा हो, वो अपने जल जंगल जमीन के लिए लड़ रहे थे। वो चाहते थे कि ये लोग हमेशा के लिए चले जाए ताकि हमारी ज़मीन हमारे हाथ हो। उस समय का आंदोलन बाद में शायद हमारे लोग ना समझ पाए, लेकिन कुछ समय बाद पुनः एक आवाज़ आई कि भील प्रदेश हमें चाहिए। हम जिस समाज के हैं, जिस समुदाय के हैं, उस समाज का एक राज्य होना चाहिए, और इस तरीके से पुनः भील प्रदेश की आवाज़ आ गई। भील प्रदेश बनने से आदिवासी समुदाय का क्या भला होगा? जो सबसे बड़ा भला होना है वो तो ये कि ये अब ऐसे कार्यक्रम होने लग गए, लेकिन इससे पहले ऐसा होता था कि गुजरात का जो भील है वो मध्य प्रदेश के भील से अपने आप को अलग मानता था, मध्य प्रदेश का भील महाराष्ट्र के भील से अपने आप को अलग मानता था। भीलों में समानता वो लोग नहीं देखते थे। वो सोचते थे कि वो तो राजस्थान का है, वो तो मध्य प्रदेश का है, वो गुजरात का है, उनसे हमें क्या लेना देना। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जब 4 टुकड़ों में बांटा, पूरी तरह से बटे। राजस्थान की अपनी भीलों की उपजातियां हैं, गुजरात की अपनी भीलों की उपजातियां हैं। जब ये एक बनेगा तो यहाँ पे केवल इस राज्य के नागरिक यानी मालिक जो भील होंगे, मूलतः 90% लोग कौन होंगे? तो उन्हीं के विकास की बात होगी। अभी हमें पृथक रूप से, जैसे राजस्थान में टीएसपी दे दिया गया है ना, वैसे हमें थोड़ा थोड़ा दिया जाता है। जब भील प्रदेश होगा तो केवल हम मालिक होंगे, हमारा शासन होगा और हमारा विकास होगा। यहाँ पर भील प्रदेश की मांग क्या ऐसे बड़े इससे सरकार पर दबाव बन रहा है क्या? क्या सरकार इस पर संज्ञान लेने की सोच है? पहले अपने आदिवासियों के मुद्दों को राष्ट्रीय लेवल के मीडिया होते हैं उन पे नहीं सुना जाता था। इस तरीके की भीड़ में इसके कारण होता ये है कि नेशनल मीडिया का हमारे पर ध्यान जाता है कि देखो एक स्थान जो जरा सी एरिया में है, लेकिन फिर भी लाखों की संख्या में भील एकत्रित हो गई है। वो चाहते हैं कि ऐसा कोई राज्य बने, तो ये एक अच्छी चीज़ है। इससे सरकार पर दबाव बनेगा क्या? हाँ, अगर ऐसा हम आगे एक आंदोलन के रूप से करते आए तो बेशक दबाव। गोविंद महाराज जो कि इस विषय पे मैं नहीं बोलना चाहूँगी, क्योंकि मैंने देखा है कि हमारे समाज के लोग उस समय तो ठीक है गोविंद जी से जुड़े थे और उन्होंने भक्ति हमारे समाज में फैलाई। भक्ति एक अलग विषय है, लेकिन उन्होंने समाज को एकत्रित करने की कोशिश करी, भीलों को एकत्रित करने की कोशिश करी, जिससे मैं
उनकी अनुयायी हूँ, भक्त भी हूँ। मतलब एक वो मेरे आदर्श की जो लिस्ट है कि ये भी मेरे आदर्श है, जैसे महात्मा गांधी भी मेरे आदर्श है, भगत सिंह भी मेरे आदर्श है, उस लिस्ट में गोविंद गुरु जी का भी नाम आता है। ये थे भगवती बिल और इनके विचार पे आपकी क्या राय? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। अब देखते हैं सरकार इस मुद्दे को किस नज़रिए से देखती है, क्या सरकार है संज्ञान में लेती है इस मुद्दे को, वो भी एक देखने का विषय है। और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि हम उसकी आवाज़ बनते हैं जो बाकी सब लोग छुपा देते हैं। नाम हिंदुड़ा अच्छा, कणा काम तक आइया खड़ा मानपुरा कणा खड़ा मानपुरा खुर्दे अच्छा, खड़ा मानपुरा खुर्द तक आया। हाँ अच्छा, पहले आया था अटे के पहली बार आया? पहली बार पहली बार आया। हाँ क्या वो लगी रही हो सब इतना लोग पेड़ा खाया था? हाउस लाग रही है बढ़िया इतना लोग पेल देख था कभी? नहीं देखा नहीं देख। नहीं देखा अच्छा, डूंगरो सड़ी ना आया तो थकी नहीं किया? थकाई तो चाहे से थकाई से। थकाई से अच्छा, ते भी जोश रखी ना आया? जोश रखी ना फिर तुम तो फरी रही है, इतनी उम्र थी की? हाँ भरी चलिए हाँ कितनी उम्र थी की तुम्हारी? आएगी 60-70 साल नंबर 70 साल की उम्र थी की। अच्छा, अटे पेल गोविंद गुरु महाराज नो नाम था तो मैं हामड़ी में भजन सब करता था। हाँ हम लोग हामड़ी में? हाँ अच्छा, गोविंद गुरु महाराज ने तुम हितरी जानो, मतलब आंदोलनकारी है या समाज सुधारक है? हूँ जानो तुम सब सुधार से है कि फिर में समाज सुधारक है। अच्छा, तो गोविंद गुरु महाराज बिल प्रदेश ने मांग करता था तो तुम भी करो? करा जाते क्यों नहीं करा हाँ हैं? हाँ अच्छा, हाँ अटे अविन ठाम लगी रही ठम लाग रही है तमन केવું લાગી રહ્યું? हाव लाग रही अटे तो अटे नाम थे कितना से है खेड़ बम्मा કડે खेड़ बम्मा દો કડે આવી ગયું? वो आई हो तो माता जी आगे કણા માતાજી मतलब मोटी माता जी गुजरात में? हाँ गुजरात में गुजरात तो क्या आया तुम्हें? हाँ गुजरात की आया हाँ अच्छा, पहले आए थे कभी यहाँ पर या पहली बार आए? पहले वाले आए अटे तो पहली बार आए। पहली बार आए कैसा लगा यहाँ के? या तो बहुत ठीक लगा है अच्छा, ये सभा हो रही है, इससे क्या सीखने मिला आपको? सीखने मिला तो इसमें नासिक में डिस्को दिखाया, सब मीटिंग में दिखाया, सब फरने घूमने के लिए सब दिखाया थे, बहुत मजा आई। बिल प्रदेश की मांग कर रहे हो, आपको पता है? हाँ बताएं आप समर्थन करते हैं बिल प्रदेश का? बिल प्रदेश का हाँ बनना चाहिए बिल प्रदेश। ठीक है हैं? बढ़िया चाहिए। हम भी भील हैं। तो आप भी भील? हाँ, आप भी भील हैं। हाँ, अच्छा अच्छा, बढ़िया बढ़िया। आप भी भील हो। भील की मांग कर रहा हूँ। ये हमारी सरकार જોઈએ चाहिए। हाँ, सरकार સાંભળે તમારી વાત કે નહીં સાંભળતી? सरकार हाँ नहीं સાંભળતી એટલે તો માંગ कर रहा है। अच्छा, नहीं સાંભળતી એટલે માંગ કરી રહ્યા? हाँ, ठीक है ठीक है ये बता रहे हैं सरकार नहीं સાંભળતી એટલે हम मांग કરી રહ્યા। આની જડાઓ કાકા 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 હું વાત है? अरे बिल प्रदेश की मांग है हमारी। क्या बात करते हो? बिल हाँ, प्रदेश की मांग है। हाँ। क्यों बनना चाहिए काका बिल प्रदेश? ये एसटी बेल्ट है पूरा और एसटी बेल्ट को कोई भी सरकार रही हो सौतेला व्यवहार किया है। अच्छा, हाँ सोतेले बेटे की तरह। हाँ, यहाँ कोई भी हो यहाँ विकास के नाम पर नहीं के बराबर है। अच्छा, दुनिया भर की योजनाएं गवर्नमेंट की ओर से आती हैं धरातल पर, लेकिन लागू नहीं होती है पूरी। अच्छा अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है ये बिल प्रदेश बनने के बाद में गवर्नमेंट की योजनाएं लागू होगी यहाँ पर? होगी, बिल्कुल होगी। अच्छा, हाँ, यहाँ के लोग पलायन भी बहुत ज्यादा करते हैं, पलायन कर रहे हैं, रोजगार ही नहीं है यहाँ, रोजगार नहीं है। तो सरकार को कुछ व्यवस्था तो होनी चाहिए। ये सरकार कुछ व्यवस्था बुनियादी सुख सुविधाएं है वो मुहैया नहीं कराती, इसलिए आप बिल प्रदेश की मांग कर रहे हैं? हाँ, अच्छा, आप पहली बार आए हैं या इससे पहले आए? अरे हम तो आते ही हैं कभी से, इतनी उम्र हो गई, मानगढ़ तो आते ही हैं। अच्छा, ये हत्याकांड बना, 1507 आदिवासी मारे गए, बराबर। तो हम तो प्रतिवर्ष आते हैं यहाँ। तो ये गोविंद गुरु महाराज को किस नजरिए से देखते हैं आप? वो तो महान संत थे, महान संत थे। समाज सुधारक थे। हाँ, अच्छा, उसको हम मानते हैं। हाँ, समाज को सुधारा और बिल प्रदेश की मांग करी उन्होंने। उन्होंने करी थी नहीं। हाँ, इसीलिए तो समसभा यहाँ रखी थी उन्होंने। अच्छा, इसके बाद पूर्वजों को गोलियों से भून डाला दिया। हाँ, अभी आपका खून भी ऐसा ही है पूर्वजों की तरह? बिल्कुल है ही, हमारे पूर्वजों को खून किया तो हम भी वही खून है हमारा। जान देनी पड़े दे देंगे, लेकिन बिल प्रदेश लेके रहेंगे देंगे ही नहीं। क्या है ऐसा? ये चाह रहे हो आप? हाँ, चाह रहे हैं। अच्छा, हाँ, तो ये पिछले टाइम आए थे उससे ज्यादा संख्या यहाँ देखने को मिल रही है, इतनी ही है? नहीं, पहले गए साल इसके पहले इतनी ही है।
और भी ज़्यादा है लेकिन कम नहीं है। अच्छा, मतलब पहले से ज़्यादा है। ज़्यादा है, बढ़ेगा वो तो। हाँ अच्छा, पैदल चल के आए होंगे पहाड़ से? बिल्कुल पैदल ही, तो यहाँ कहाँ कौन से गांव से आए आप? अरे हम तो उधर से आए से डूंगरपुर से। डूंगरपुर से आए। अच्छा, क्या नाम है काका? मेरा नाम गौतम है। अच्छा, गौतम काका आए हैं डूंगरपुर से, और गौतम काका बता रहे हैं कि जो गोविंद गुरु महाराज थे वो एक समाज सुधारक थे और बिल प्रदेश की मांग कर रहे थे, और ये लोग भी बिल प्रदेश की मांग कर रहे हैं। और यहाँ पर ये बता रहे हैं कि हम प्रतिवर्ष आते हैं। इस प्रकार की कुछ दुकानें लगा रखी। भैया इधर करना बिल प्रदेश का झंडा, इधर करना, इधर इधर पकड़िएगा आराम से, इसको जूम करके लेना आप। ये है बिल प्रदेश, इस पे लिखा देखो, जय आदिवासी, जय प्रकृति, जय जोहार, जय बिल प्रदेश। ये बताया गया, देखो आदिवासी की जय है, प्रकृति की जय है, और जय जोहार का शब्द का मतलब तो आपको पता है कि पूरी विश्व को कल्याण करने वाली प्रकृति की जय को जय जोहार कहते हैं। तो चलिए और लोगों से हम जानेंगे। ठीक है, आइए। कहाँ से आए हैं भैया? हम सलूमर जिले से हैं। सलूमर जिले से आए हैं। हाँ जी। आप क्यों आए हैं यहाँ पे? देखो हमारे पुरखों की एक विरासत है यहाँ पर, और एक हमारी शहीद स्थली है, और ये चारों राज्यों का, जो महाराष्ट्र मिला लीजिए, एमपी का मिला लीजिए, पूरा राजस्थान का मिला लीजिए, तो पूर्व में जो सरकार थी आज़ादी के बाद में आदिवासियों को कहीं ना कहीं बांटने का काम किया। ठीक है, तो उसको लेकर आज ये उस टाइम गुरु गोविंद जी उस टाइम पे भी बिल प्रदेश की मांग उठी थी, जो आज तक भी जारी है, ताकि हमारे आदिवासियों का समुचित विकास हो सके। ये एक ट्राइबल एरिया है। ट्राइबल एरिया को जो आज़ादी के बाद में जो सरकार आई, उस सरकार ने बांट के अलग अलग कर दिया। आज हमारे आदिवासियों की बोली, भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज जो भी हैं वो सब बिखर चुके हैं, और संस्कृति यूँ कहो तो छिन्न भिन्न हो चुकी है। अगर हमारा बिल प्रदेश बनेगा तो हमारी संस्कृति की रक्षा होगी, हमारे आदिवासियत की एक पहचान बढ़ेगी, और आदिवासी तो अपने आप में एक आदिवासियों का मेल मिलाप होगा। तो आदिवासी कहीं ना कहीं आदिवासियों को जोड़ने का काम है ये, और जिससे अलग से शिक्षा व्यवस्था होगी हमारी, अगर अलग से बजट पास होगा, अगर मुख्यमंत्री हमारा बनेगा, बिल प्रदेश बनता है तो ये हमारी मांग है, और बिल प्रदेश ये वादा है, हम लेकर रहेंगे। अच्छा, अभी फिलहाल में आदिवासी इलाकों में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को लेकर क्या व्यवस्था है? देखो उसको किस नज़रिए से देखते हैं आप? व्यवस्था है, लेकिन कागजों में। व्यवस्था जो भी है कागजों में, वहाँ से लागू होती है और धरातल पर आज तक पहुँचती नहीं है। आज आप आदिवासी इलाकों में दौरा कीजिए, जाइए कहीं पे देखिए, वहाँ तक आज बिजली तक नहीं है, लोगों ने देखी तक नहीं है कि बिजली, और मूल सड़कों से भी वो जुड़ा हुआ नहीं है। तो इसलिए बिल प्रदेश चाहिए। आज आदिवासियों के ऊपर अत्याचार होता है। कौन नेता आते हैं? जो आदिवासी नाम के नेता बने हुए हैं, वो आदिवासी के वोट लेके जाते हैं। आदिवासियत जो नाम पे सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस में, वो उनके नात मोरी, यानी कि उनके ऊपर कमान उन लोगों की होती है। आदिवासी नेता होकर आदिवासी के ऊपर जब अत्याचार होता है, नहीं बोलता, इसलिए हमको बिल प्रदेश चाहिए। अच्छा, तो मतलब आपको क्या लगता है, आपके जो आदिवासी नेता वही आपके लिए नहीं देखते, मतलब आप ही वोट दे के उनको बड़े करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जो सारे अगर देख लीजिए, जो पूर्व में भी थी ना पार्टी आदिवासी, आज से तो है नहीं, पार्टी पुरानी है, दोनों पार्टी है पुरानी है। उन पुरानी पार्टी में कहीं न कहीं जो कद्दावर नेता थे, वो एक दो नेता आवाज़ उठाते थे, बाकी सब कचौरी और समोसा खाने में व्यस्त है विधानसभा में। ये जो वेशभूषा है आप कब कब पहनते हैं? देखो हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम में, ये हमारी पहचान है, पुरखों की एक विरासत है। जैसे कि हम अपने कल्चर को नहीं बचाएंगे तो हम साबित कैसे करेंगे आने वाली पीढ़ी को हमारी ये पहचान है और हम इस धरती के मूल मालिक हैं, हम आदिवासी हैं, ये कैसे प्रेजेंट करेंगे हम? इसमें क्या प्रतीक है आपका जो आदिवासी समाज का? देखो ये जैसे कि मैंने म्यान में छुरी डाल के रखी है, ये हमारा मतलब शस्त्र नहीं, औजार है, हमारा औजार है ये। और ये भी हमारा ये गोपन है, जैसे कि ये भी हमारा औजार है। हम खेतों में जाते हैं, इससे मतलब चिड़िया वगैरह उड़ाते हैं, संस्कृति का प्रतीक है। ये हमारे पुरखों की विरासत है। बहुत से लोग इसको हथियार नहीं जानते, वो हथियार बताते हैं, जबकि ये हमारा साधन है, ये हमारी आजीविका है। और ये देखो, ये हमारे कल्चर के हिसाब से महिला भी पहनती है, आदमी भी पहनते हैं, चांदी का मतलब हाली कहते हैं इसको।